नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज हम मानव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके राइटर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में फिक्स है। आज के सेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरस्तू ने लिखा था, सुकरात ने, रुडोल्फ गोखले, विलियम जेम्स। तो ये पुस्तक अगर पूछा जाएगा किसकी है तो बताइएगा विलियम जेम्स महोदय की है। विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकारवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। साथ में ये भी माना जाता है इनको कि इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था और एक ऐसे संप्रदाय की स्थापना की थी जो चेतना के कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहा था, अर्थात चेतना के कार्यों का अध्ययन इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहले विकल्प आपका विलियम जेम्स, विलियम बुंट, विलियम मैकडूगल, फ्रोवेल। कौन है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक? तो याद रखिएगा विलियम मैकडूगल है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक की जब जिक्र करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक इन्होंने 1905 ईस्वी में लिखी थी। उस समय जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी तो मनोविज्ञान में चेतना के विज्ञान का बिल्कुल वर्चस्व था। यह कह लीजिए कि लोग चेतना के विज्ञान को ज़्यादा स्वीकार करते थे। तो चेतना के विज्ञान की इन्होंने आलोचना इसी पुस्तक में की थी और मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान की तरफ ले जाने की बात भी इनके द्वारा की गई थी। अगली पुस्तक है आपका व्यवहारवाद। पूछा जाएगा व्यवहारवाद किसकी रचना है? विलियम जेम्स की, वाटसन की, सिगमंड फ्रायड, अरस्तू। व्यवहारवाद किसकी रचना है? आपके विलियम जेम्स की है, वाटसन की है, सिगमंड फ्रायड की, अरस्तू को। तो याद रखना व्यवहारवाद किसकी रचना है? आपके वाटसन महोदय की है। अब प्रश्न यहीं से आपके फिर पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई? तो बताइएगा 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद की स्थापना हुई। अब अगर पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान वर्तमान में किसका अध्ययन करता है तो व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा मानना था आपके वाटसन महोदय का। और इनकी एक पुस्तक भी है, साथ साथ इनकी एक संस्था भी है, संप्रदाय भी इनकी है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एजुकेशन ऑफ मैन। एजुकेशन ऑफ मैन ये किसकी रचना है? हिप्पोक्रेटस की है, फ्रोवेल की है, थार्नडाइक की, गुथरी की। याद रखना ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किसकी है? एजुकेशन ऑफ मैन, हिप्पोक्रेटस, फ्रोवेल, थार्नडाइक, गुथरी। चलिए याद रखना ये पुस्तक किसकी है? तो फ्रोवेल की है। फ्रोवेल का नाम लेते ही आपके जहन में एक चीज जरूर आ जाएगा। आएगा क्या? कि फ्रोवेल किससे संबंधित थे? तो याद रखना एक विधि है, एक विद्यालय का नाम है जिसे हम कहते हैं क्या? किंडरगार्टन। एक शिक्षण पद्धति भी है क्या? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जिसे प्री प्राइमरी की शिक्षा दी जाती है, उसके जनक माने जाते हैं कौन? फ्रोवेल महोदय। अगली पुस्तक है आपकी चाइल्ड ट्रेनिंग। चाइल्ड ट्रेनिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मारिया मॉन्टेसरी, जीन पियाजे, स्टेनले हॉल, विलियम जेम्स। 4 विकल्प के आपके। अब यहाँ तो आपके दिमाग में बनना चाहिए चाइल्ड का मतलब बच्चे से, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण। जहाँ बच्चे को क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए। भाई प्रशिक्षण देने की कौन बात करता है? प्रशिक्षण देने की बात आपके मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा किया जाता है। अर्थात मारिया मॉन्टेसरी हैं कौन? आपके चाइल्ड ट्रेनिंग नामक पुस्तक के राइटर हैं। इन्होंने द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। एक और पुस्तक जो है जिक्र इनकी की जाती है
जिस पे हम जिक्र करेंगे। तो इन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। इन्होंने बच्चे को जो है खेल विधि के द्वारा पढ़ाने पर बल दिया था। अगला ही पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। बच्चों की खोज की बात की गई है, किसके द्वारा की गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, गिलफ्रोड के द्वारा। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। बिल्कुल अपने जहन में इस क्लास को आप एक बार नहीं कई बार जो है केवल सुनते जाइएगा। मेरे समझ से आपके मस्तिष्क में सेट हो जानी चाहिए पुस्तकों को लेकर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मॉन्टेसरी है इसके क्या जनक? मारिया मॉन्टेसरी, जिनकी मॉन्टेसरी पद्धति प्रचलित है। इन्होंने छोटे बच्चों की पढ़ाने की बात की है। इन्होंने सबसे ज़्यादा महिला शिक्षकों को रखने की बात की है। इनके अनुसार जो मारिया मॉन्टेसरी विधि होती छोटे बच्चे के लिए होती, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसे प्री प्राइमरी के नाम से जाना जाता, नर्सरी की शिक्षा दी जाती है, उठना बैठने का तरीका सिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। स्कूल और समाज। स्कूल एंड समाज की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं। किसने कहा है स्कूल और समाज की बात किसने की? विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जॉन डीबी और स्किनर। याद रखिएगा ये कथन किसका, ये पुस्तक किसकी है? जॉन डीबी महोदय की है। अब इनके बारे में समझिएगा। जॉन डीबी एक दार्शनिक थे जिन्होंने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है बल दिया था और बच्चे को पढ़ाने के तरीके की बात की थी। इनके द्वारा एक विधि लाई गई थी, एक शिक्षा आई थी जिसे हम प्रगतिशील शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपके कौन थे? जॉन डीबी महोदय थे, प्रगतिशील शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए बताइएगा। प्लेवे प्लेवे ये एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेवे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मेरे समझ से इम्पोर्टेंट हो सकती है, आपके एग्जाम के बेसिस से अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट पुस्तक हो सकती। थॉर्नडाइक, हेनरी कुक, पावलॉव और कोहलर। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी कुक है। ये भी बाल केंद्रित जो है शिक्षा पर क्या किया गया था? बल दिया गया था हेनरी कुक के द्वारा, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगी रहे तो लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन है, लाइक पे क्लिक कर दीजिए। और यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसके द्वारा? थॉर्नडाइक, पावलॉव, स्किनर और गुथरी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए बताइएगा। मेरे समझ से यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी थी। साथ साथ मैं थॉर्नडाइक के बारे में भी बता दूं कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान में यदि सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले की बात की जाए तो देश का नाम लिया जाए तो अमेरिका में आ जाता है। अमेरिका, क्योंकि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलॉव के द्वारा या स्पीयरमैन के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई थी एनिमल इंटेलिजेंस? तो ये है, राइटर का नाम है क्या? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने पशुओं पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था। पशुओं पर इन्होंने अध्ययन किया था। इस कारण माना जाता है कि इनको पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इनका जो सबसे प्रिय प्रयोग है वो है किस पर?
बिल्ली पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। और बिल्ली पर प्रयोग करने से पहले इन्होंने सीखने के नियमों का भी जिक्र किया था। सीखने के नियम का जिक्र किया था किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये पुस्तक किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये पुस्तक किसकी है? तो विलियम जेम्स, विलियम बोन्ट, जीन पियाजे, सीएल। अब यहाँ पे आपके जहन में आएगा तो बिल्कुल ये संबंध व्यवहारवादियों से है। मेरे समझ से ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आ जाएं, ऐसे विकल्प आ जाए, तो आप सीएल हल से आप अलग हट नहीं सकते हैं। कारण क्या है कि इन चारों की हम बात करें तो चारों में मात्र सीएल हल ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किस पर बल दिया था, व्यवहार पर दिया था। व्यवहार के सिद्धांत नामक पुस्तक आपके सीएल हल के द्वारा लिखी गई थी। सीएल हल ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया था, सबलीकरण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ये पुस्तक किसकी है? स्किनर की, गिलफोर्ड की, पोम्पोनोजी की, पावलोव की। चार विकल्प आपके सामने। चारों विकल्पों में से कौन सा जो फील्ड क्षेत्र की बात करता है, किसके, साइकोलॉजी की, तो है आपके कौन, गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड का नाम आते ही आपके जहन में तो जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न बन रहे होंगे, और बनना स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि गिलफोर्ड का संबंध आपकी बुद्धि से। त्रिआयामी सिद्धांत का नाम लेते हैं तो आपके गिलफोर्ड का नाम आता है। और यदि आपने कभी इमोशन का टॉपिक पढ़ा होगा तो इमोशन के टॉपिक में इन्होंने संवेग के बारे में भी जिक्र किया था कि 14 संवेगों के बारे में इन्होंने भी बतलाया था आपके मैक्डोगल के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुर्ट कोफका, कोहलर, मैक्स वर्दिमर, कुर्ट लेविन। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी तो याद रखना कुर्ट कोफका के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी। गेस्टाल्ट का नाम लेते ही ये चार के चारों मनोवैज्ञानिक क्या हैं, गेस्टाल्टवादी हैं। और इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्ट पे बहुत कार्य किया, लेकिन यदि सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाए कि इन्होंने ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आपके कुर्ट लेविन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कुर्ट लेविन के द्वारा लिखी गई थी। और ये 1912 ईस्वी में आपके वर्दिमर कोहलर के साथ मिलकर जो है गेस्टाल्ट मत का भी प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ द माइंड, द ग्रोथ ऑफ द माइंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई कि बस मस्तिष्क का डेवलप ग्रोथ कैसे होगा, वृद्धि कैसी होगी, ये बातें किसने, थॉर्नडाइक, कोर्टकोफका, पावलोव और वाटसन। किसके द्वारा? तो याद रखना ये बात आपके किसके द्वारा कही गई थी, ये पुस्तक किसके द्वारा, कोर्टकोफका के द्वारा लिखी गई थी। आशा करते हैं ये दोनों पुस्तकें आपको समझ में आनी चाहिए। गेस्टाल्ट से मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में जिक्र किया कि 1912 ईस्वी में जर्मनी में ही वर्दिमर कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना आपके कुर्ट लेविन ने भी किया था, अर्थात वो भी इसमें शामिल थे। और गेस्टाल्ट की बात करेंगे तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एक समग्राकृत या समग्र आकृति की बात की जाती है। अगली पुस्तक आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, चलिए बताइएगा। साइकोलॉजिया, साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये विलियम जेम्स, विलियम बुंट, यहाँ पे बुंट होना चाहिए था, वाटसन, जॉन डीवी, किसके द्वारा लिखी गई थी? और ये भी हम जिक्र कर दें कि एक यूएसए मनोवैज्ञानिक कहें या इनको हम शिक्षाविद कहें तो कम नहीं है, शिक्षाविद ही कहा जा सकता है। और इनके द्वारा जो है प्रकार्यवाद की स्थापना भी जॉन डीवी ने किया था, एक लघु शोध लिखा था। और
जॉन डीवी ने ये पुस्तक 1886 ईस्वी में लिखी थी। प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं ये आपके जॉन डीवी, और जनतांत्रिक शिक्षा के सबसे बड़े व्याख्याता थे, और करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर माने जाते हैं। कौन? आपके जॉन डीवी। अगली पुस्तक आपके स्क्रीन पे आ गई। एडोलसेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्रायड, सी.एस. हल, जी.एस. हल। ये किसके द्वारा लिखी गई? एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरा अवस्था। अब किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा जी.एस. हल का मतलब स्टेनले हॉल की बात की जाती है। स्टेनले हॉल, और ये पुस्तक जो बाल मनोविज्ञान के महत्व को बतलाती है, महत्व देती है, सबसे ज्यादा बाल मनोविज्ञान पर बल दिया गया था आपके स्टेनले हॉल के द्वारा। स्टेनले हॉल अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में पेडोलॉजिकल सेमिनरी नामक जो है संस्था और पत्रिका की स्थापना भी की थी। अगली पुस्तक आपके स्क्रीन पे है। चलिए, स्टेज इन हिस्टीरिया। स्टेज इन हिस्टीरिया ये पुस्तक किसकी है? एबिंगहॉस, सी.एच. जड़, सिगमंड फ्रायड, चोम्स्की। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब यहां से कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगर पूछा जाए क्या ये अकेले थे इसमें, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अकेले नहीं थे। जोसेफ ब्रियूअर्स के साथ मिलकर 1895 ईस्वी में एक शोध पत्रिका है ये, जिसको पुस्तक के रूप में भी पूछी जाती, शोध पत्रिका है, इनके द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है मनोलैंगिक को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। अगली पुस्तक, बड़ी चर्चित पुस्तक, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पार्कहॉस्ट, फ्रोवेल, सिगमंड फ्रायड, जॉन डीवी। अब ड्रीम की बात की गई, सपने की बात की गई। सपना किस मन में देखा जाएगा? अचेतन मन में। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो याद रखना, ये लेखक हैं कौन? सिगमंड फ्रायड। याद रखना, सिगमंड फ्रायड मनोगतिक उपागम के प्रतिपादक माने जाते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान का आधार तैयार किया था किसने? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। इड, ईगो और सुपर ईगो का जिक्र किया था आपके सिगमंड फ्रायड ने। अगला, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए ध्यान रखना, एडलर, फ्रायड, एरिक एरिक्सन, युंग। किसको माना जाता है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक एरिक एरिक्सन की ये पुस्तक है। एरिक एरिक्सन की हम जब जिक्र करते हैं तो याद रखना, एरिक एरिक्सन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्ति के पूरे लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में बतलाया था। इनको ईगो मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जाता है। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने फ्रायड से अलग हटकर फ्रायड के विचारों का विरोध करके अलग जो है अपने विचार प्रस्तुत किया था। अगली पुस्तक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. मोरेना, गाल्टन, वुडवर्थ, स्पीयरमैन। अच्छी पुस्तक है। मेरे समझ से आपको ये पुस्तक बिल्कुल अपने जहन में रखना है। चलिए बताइएगा, ये पुस्तक के लेखक कौन है? वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय, इनको गत्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले
कि गद्यात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो बताइएगा वुडवर्थ हैं। तो वुडवर्थ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए 20 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। आशा करते हैं ये 20 पुस्तकें आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएंगी और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। आप सभी अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक आज फिर हम आपसे अलविदा लेते हैं कि इस आशा विश्वास के साथ कि फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।